सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जय श्री बिहारी जी की श्री राधे। आज हम बात करेंगे अपने बच्चों के भविष्य को लेकर। हमने कई बार जब अपने बच्चों को देखा करते हैं तो हम अपने बच्चों के ऊपर एक दबाव डाला करते हैं। वो दबाव क्या है? वो दबाव है कंपेयर का, वो दबाव है तुलना का। हम अपने बच्चों की तुलना दूसरों से करने लग जाते हैं। फलाने का बच्चा पास हुआ, अधिक नंबर लाया, तो हम दुखी हो गए। हमने अपने बच्चे को प्रेशर करना स्टार्ट कर दिया कि तू पढ़ता नहीं है, तू इतना वीक है, सामने वाले के इतने नंबर आए हैं, तेरे इतने नंबर क्यों? हमारा बच्चा जैसा भी है हम उसे अपने ढंग से समझें और समझाएं। जब जब हम अपने बच्चे को तुलनात्मक दृष्टि से दूसरे से कंपेयर करते हैं वहाँ तब हमारे बच्चे को ये फील होता है कि वो कहीं पीछे रह गया। इसीलिए हमें अपने बच्चे के गुणों को अवगुणों को कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए। जबकि ये सोचना चाहिए कि मेरा बेटा सबसे अलग है, मेरा बेटा सबसे ज़्यादा यूनिक है। ये हमारे भाव होने चाहिए। मैं अपनी इस बात को जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, एक कथा सुनाऊंगा छोटी सी, आपके समझ में आएगा। एक किसान था जिस किसान के पास 2 मटके थे, जो रोज़ उन मटकों में नदी से पानी भरकर लाता और घर लाकर उस पानी का पीता, अपने घर के कार्यों में लगाता। लेकिन जो 2 मटके थे उस दोनों में से एक मटका पूरा स्वच्छ था और वहीं दूसरा मटका फूटा हुआ था। उसमें एक छेद था। जब वो पानी दोनों मटकों में समान भरता, अपने घर तक लेकर आता, तो एक मटके का पानी तो पूरा रहता और वहीं दूसरे मटके का पानी आधा ही घर पहुंचता। ये बात सालों साल होती रही। जब 2 साल बीत गए तो उस फूटे हुए मटके को भी यह महसूस होने लगा, मेरा मालिक मुझ में और उस साबत मटके में समान मेहनत करता है, लेकिन मैं उसको उसकी मेहनत का फल नहीं दे पा रहा हूँ। तो वो मटका खुद इतना दुखी हुआ। दुखी होकर उस मटके ने अपने मालिक से कहा कि आप मुझे फोड़ दो, मुझे फेंक दो। मालिक ने पूछा क्यों? मैं तुझे क्यों फेंकूं, क्यों फोड़ दूं? तो कहा उस मटके ने कि आपकी जो मेहनत है, आप जो नदी से पानी लेकर आते हो, मैं आपको उतनी मेहनत का फल नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए आप मुझे फोड़ दो। तब उस किसान ने कहा कि बेटा, तेरे इस अवगुण का आज नहीं, जिस दिन तेरे अंदर ये छेद हुआ था उस दिन ही मुझे ये पता लग गया था। तो बोले फिर भी तुमने मुझे अपने पास रखा। किसान ने कहा मैं तुझे समझाता भी हूँ। और एक लाठी ली, लाठी में एक और दूसरे मटके को रखा और एक उस फूटे हुए मटके को रखा, नदी से भर कर लाया। और जब भर कर लाया रास्ते में चलने लगा और जब घर पहुँचा तो मटके से पूछा तूने पूरी रास्ते में क्या देखा? तो उस फूटे हुए मटके ने कहा कि मैंने पूरे रास्ते फूल देखे जो बढ़िया तरीके से खिले हुए थे, बड़े बड़े पौधे लगे थे, वो सब मैंने देखे। और वहीं जो साबत मटका था उससे पूछा तूने क्या देखा? तो कहा कि मैंने कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि मेरी और कोई फूल था ही नहीं, तो मैं देखता कैसे? तब किसान ने उस फूटे हुए मटके से कहा कि तेरे अंदर जो अवगुण था मैंने उसको भी गुण के रूप में माना, और जहाँ तेरे अंदर जो फूटा हुआ था मैंने हजारों बीज वहाँ बो दिए, और मुझे पता था कि जब मैं तुझे रास्ते से लाऊंगा तो तेरा पानी झलकेगा और झलकर इन बीजों पर गिरेगा। और वैसा ही होता रहा। जब मैं तुझे लाने लगा तो तेरा पानी गिरकर उन बीजों के ऊपर गिरा और आज वो पौधा बन गए, फूल बन गए, और उन्हीं फूलों को मैं ठाकुर जी को चढ़ाता हूँ। जैसे उस किसान ने फूटे हुए उस मटके के अवगुण को भी गुण के रूप में मान लिया और बदल दिया अपनी बुद्धि की कौशलता से, उसी प्रकार हमारे बच्चे में भी यदि कोई वीकनेस हो, जिसे हम जानते हैं कि ये यहाँ कमज़ोर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वहाँ कमज़ोर है तो हर क्षेत्र में वो कमज़ोर होगा। हम उसके गुण को पहचानें और उसके गुण को पहचान कर उसको सही दिशा दें। क्योंकि यदि एक गुरु अथवा एक माता पिता अपने बच्चे को एक सही दिशा नहीं दे सकते, सही रास्ता नहीं दे सकते, तो फिर वो किस बात के माता पिता हैं? और यदि आप ही अपने बच्चे को नहीं समझोगे तो फिर समझेगा कौन? ये मौका तो परमात्मा ने तुम्हें ही दिया है कि तुम उसको समझो। तो हमें अपने बेटे को समझना होगा और समझकर उसके गुणों को समझना होगा। यदि उसमें अवगुण भी हैं तो उसके अवगुणों को कैसे गुण में लाएं, ये हमारा कार्य है।
ये बात बताने के लिए यह वीडियो एक माध्यम है। आपके बात समझ में आई हो, जैसे मेरी बुद्धि ने कहा, मैं अपनी वाणी से जैसा आपको समझा पाया। यदि आपको बात समझ में आई हो तो अधिक से अधिक जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिताएँ हैं, उनको ये वीडियो शेयर करो कि वो अपने बच्चे के भविष्य को संवार सकें, क्योंकि बच्चों का भविष्य संवरेगा तो भारत भी संवरेगा। ये मेरा उद्देश्य है कि हम सब सुखी हों, सबके घर में समृद्धि हो, सबके बालक प्रसन्नमय रहें, सभी के परिवार प्रसन्नमय रहें। तो आपको यदि वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। प्रेम से कहिए श्री राधे।